बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, मैं बहुत जो है दीन की बातें डाल रहा हूँ। पहली बात तो आप उस पे आ जाइए, एक्सरसाइज वगैरह पे। आजकल दिखा रहे हैं कुछ 50-57 साल के आदमियों की, मतलब जो एज के आदमी है 57-50 क्रॉस, उनकी बॉडी दिखा रहे हैं आजकल। मैं डाल रहा हूँ उसको। जिम की बॉडी से, एक्सरसाइज करने से बॉडी नुकसानदेह होती है आगे चल के। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके नुकसान बहुत हैं। क्योंकि अगर आप जब तक जिम कर रहे हैं और खा रहे हैं आप जो पाउडर वगैरह, जब तक बॉडी आपकी सही है, पाउडर भी पता नहीं आपको क्या खिला रहे हैं, पाउडर से आपके क्या नुकसान आते हैं आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो पाउडर बाहर से बन के आ रहा है। पहली बात हमेशा याद रखना, आजकल के फितने में अपना आदमी घर का दुश्मन होता है। बाहर के आप भरोसा कर लेते हैं, बाहर के आदमी पे, डॉक्टर पे। ये नुकसान है बहुत, बहुत आपकी गलती है, जबकि शरीयत में सारी बातें लिखी हैं। तो जो आप जिम छोड़ेंगे तो आपकी इतनी बीमारियां लग जाएंगी कि आप, पता चला, किसी मतलब के नहीं रहे। और देसी एक्सरसाइज वगैरह से, आप देसी एक्सरसाइज करके छोड़ दी, आपकी बॉडी ख़राब नहीं होने की, इसलिए क्योंकि आप, बॉडी जब भी ख़राब होगी, आप किसी, आप गुनाह में हो, ज़्यादा ज़्यादा गुनाहों की वजह से जिस्म की सेहत ख़राब हो जाती है, कि आप किसी गलत चीज़ें खाने लगें, बाहर की चीज़ें, उससे आपकी जिस्म ख़राब हो जाएगा। बाई चांस, खुदा ना खास्ता, जैसे किसी ने जिम, मतलब जो है देसी एक्सरसाइज करके, पहलवानी करके, डंड बैठकियाँ मार के छोड़ दी। अब उसको काम मशगला इतना है कि काम नहीं करो, अपने जरिया माश है, मतलब अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, ज़रूरत, अब टाइम नहीं मिलता उसको, हालत ऐसे हैं, उसकी सेहत वैसी रहेगी। वो बात अलग है, फुर्ती ना हो, लेकिन वैसी सेहत रहेगी, ख़राब नहीं होने की। और कोई बाई चांस, खुदा ना खास्ता, कोई बीमारी लग गई, कमज़ोर हो गया, जब बीमारी दूर हुई तो फिर अल्लाह ताला उसको वैसी सेहत दे देंगे। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की। मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी एक्सरसाइज जानता हूँ, क्योंकि मैं एक एथलीट रहा हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ। इतनी एक्सरसाइज जानता हूँ, थाई की भी, थाई कैसी मोटी की जाती है, उसको कैसे शेप दिया जाता है, शोल्डर कैसे निकाले जाते हैं। तो ये डोले जो होते हैं ना, ऊपर से थोड़े पतले होने चाहिए, नीचे से चौड़े। ये अच्छी शेप की बात, अलामत होती है। ये नहीं पता चला बहुत भारी कर लिया उसको, पता चला 56 इंची का कर लिया, जब किसी से लड़ाई हुई तो हिल ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं हिल रहा, उसने इतने घुसा मार दिया, आपसे 2 ही 3 लगे। तो ये डल पना हो गया एक तरह से, शेप देखने की है, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, फुर्ती नहीं है। और अगर आप छोड़ेंगे, हज़ारों बीमारियां लग जाएंगी। मैंने कभी जिम नहीं करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर जिम के बॉडी ऐसी बन शेप दे दूंगा लोगों को, कि वो जो है ना, शोल्डर भी निकल आएंगे, और बड़ा ज़बरदस्त पेट अंदर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा लगेगा जो जो कोई कुंफू का बंदा लग रहा है, कुंफू का। और कुंफू की एडवांटेज ज़्यादा है देसी से भी। आपको, आपने अगर कुंफू सीख ली, एक्सरसाइज सीख ली, कराटे वगैरह छोड़ दी, तो आपकी फुर्ती शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी फिटनेस वैसी रहेगी। आप किक भी उतनी जल्दी देर तक उठा सकते हैं जितनी उठाते थे। छोड़ने के बाद भी आप, यानी 40-50 की एज में भी किक उठा सकते हैं, और उसको, बंदे को, अपने 1-2 बंदे को गिरा सकते हैं मार के। फिटनेस तो सबसे ज़्यादा अच्छी फिटनेस जिम उसकी होती है, मतलब जो कुंफू वगैरह और क्रिकेटर होगी उसकी, सॉरी, जो है कराटो की। समझ में आई बात? जहन नशी कर लेना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी फिटनेस होती है। वो ख़राब नहीं हो सकती ना, बॉडी में फुर्ती खराब कम हो सकती। उम्र के लिहाज से थोड़ी बहुत हो जाती है, आदमी रोज़ाना डेली करता है, एक्सरसाइज भी छोड़ दे। ये है सारी चीज़, बता, समझ में आई बात? तो जिम जा जाके सब बॉडी शेप बना ली, अब बेकार, मतलब ऐसा लूज हो जाएगा बॉडी, और सीना ऐसा बड़ा हो जाएगा जैसे औरतों का होता है, और टी शर्ट बना दी। उसके बाद डायबिटीज, शुगर, कितनी बीमारियां आपको लग जाएंगी। क्यों? आपको गलत जो है, आपका नॉलेज होने की वजह से आप सब, सारी दुनिया जिम में जा रही है। खुदा ना खास्ता ऐसे हालात आ गए कि आप जिम ना जा सको, ना अंडे खा सको जितने आप खा रहे हैं, 15-15 अंडे। पता चला, फिर देखना अपनी सेहत किसी मतलब के नहीं रहोगे। गलत काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले, कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। समझ में आई बात? ये तो बात हो गई। अब मैं दुनिया की बातें बताता हूँ। मैंने देखो, जो रेस्क्यू टीम जाती है ना कोर्टों पे, उनके बारे में ही पढ़ा है मैंने। जो न्यूज़ में आता है, मैं न्यूज़ आजकल देख रहा हूँ उनकी, मोबाइल की, थोड़ी देर उनकी बातें सुनता हूँ। क्योंकि वहाँ जो औरत होती है ना, जब वो, शायद जब गंदगी से आती है, उसे या तो कोई इस्तेमाल करके भेज जाता है, वो मजबूरन में आती है, वो अपनी आप नहीं आती भाई साहब। वो गलत हो जाती है, तभी गलत रास्ते में चल के खुद आती है। उसके बाद वहाँ उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है, या तो शुरू में निकल जाए वहाँ से स्ट्रगल करके, या मौत को तस्लीम कर ले। मौत को तस्लीम कर लेगी तब भी सही रहेगी, और निकलने की कोशिश करे, निकल सकती है, अल्लाह ताला निकाल देंगे। और उसकी नियत ही ना हो निकलने की, गंदगी में उसे मज़ा आ रहा हो, तो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। और मिसाल के तौर पर, वहाँ से कोई आदमी उसको निकाल के ले गया, शादी कर ली, उसे पसंद आ गई, फिर उसकी हरकतें वही रहेंगी भाई साहब, कितना भी मर्द क्यों ना हो उसका मियाँ, वो वही हरकतों में रहेगी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है, नशा हो गया है गंदा। इतनी गंदा नशा हो गया था, वहाँ से निकल के आई है ना, क्योंकि उसको 10 आदमी रुलाना चाहिए, 8-10 आदमी एक टाइम। तो उसकी ख्वाहिश ही वही पूरी, जब भी पूरी होगी उसकी। उसकी एक जो है पोटेंशियलिटी, वो बढ़ गई है और औरतों से घरेलू,
जो उसे 8-10 आदमी हर वक्त चाहिए। लिखा है रेस्क्यू टीम ने कि छोटी लड़कियों को जब वहाँ पे बिठा दिया जाता है ना 8-9 साल की, वहाँ भी उनके साथ 4-4 आदमी 5-5 आदमी जो है अपनी सोबत पूरी करते हैं, ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये बता रही थी रेस्क्यू टीम की, वहाँ जो इंस्पेक्टर जाती हैं पकड़ती हैं, 8-8 साल की लड़की के पास 5-5 आदमी डेली आते हैं, तो उसकी भी खुराक बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो वो औरत की शहवत जो है ना, जब वो औरत इस गंदी है में घुस जाती है, फिर वहाँ से निकल नहीं सकती, उसकी आदत बड़ी गंदी हो जाती है। यानी इतनी गंदी हो जाती है, उसको उठते ही मर चाहिए, दोपहर को मर चाहिए, रात को मर चाहिए। तो आदत नशा गंदा पड़ गया उसको। ऐसी जो ड्रिंक करता है इतना करता है, उठते ही पहले उसको 2 बोतल 2 बोतल शराब की चाहिए पूरी, तब नशा उसको चढ़ेगा। और फिर सोते में भी हर वक्त शराब में डूबा रहेगा। और जो कभी कभी पीता है, डेली पीता है, लेकिन एक थोड़ा पैक लेता है, तो एक पैक में उसका पूरा हो जाता है। हर आदमी का मिजाज अलग हो जाता है। जैसे ब्रूस ली है, 1000 जो है पुशअप करता था 1 मिनट में, 2 मिनट में, उसकी आदत तो ऐसी बन गई, आम आदमी कर ही नहीं पाएगा। तो औरत जो है ना, एक नशा खराब हो जाएगा, उसको जब भी नशा रुक सकता है जब वो बुढ़िया हो जाए। ये तो औरत का नशा नहीं रुक सकता, ये आला नशा मर्द का रुक जाएगा। मर्द को किसी गलत आदत औरतों में पड़ा, उसकी खूबसूरत औरत से शादी कर दो, नहीं जाएगा गलत औरतों में, उसको बीवी अच्छी मिल गई। हाँ, ऐसी औरत अगर शादी कर दोगे कोठे से लाके, तो वही रहेगी जो कोठे वाली ज़िंदगी गुजारेगी। क्या मियाँ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे आदत ही गलत है। उसे 10 रोटियाँ रोज़ाना चाहिए, एक टाइम 10-8 रोटियाँ, वो कहाँ से पूरा करेगा मर्द उसको। ऐसी जो बच्ची शुरू से बिगड़ गई ना, वो तो वही उसको अच्छा लगेगा उसमें, उसको बिठा भी लोगे ना तो भागेगी। ये नशा बड़ा ख़तरनाक है, अल्लाह ताला इस नशे से बचाए, बड़ा ख़तरनाक है। ये नशा खुद लगता है, किसी ने गलत जगह पे डाल भी दिया ना, उसे मज़ा आ रहा है, यानी उसको खुद मज़ा आ रहा है, वो बच नहीं रही, उसे चाहती है मैं जो ऐसे ही मज़ा आए। कोई औरत को मिसाल के तौर पर किसी ने बिगाड़ दिया, खुद नहीं बिगड़ी वो, किसी ने बिगाड़ दिया, वो सोच रही है बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें तो, और चाह रही है अच्छा मेरे पास ऐसे लोग मुझे काम कराएं। वो मज़े में कर रही है भाई साहब, मजबूरी में नहीं कर रही, मज़े में कर रही है। मज़े में करते करते ऐसी हो गई, तोबा तोबा तोबा। ये भाई साहब आजकल तो कैमरे का ज़माना है, फितने का ज़माना है। तभी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा औरत नाक़िसुल अक़ल होती है। जब मर्द के अंदर अकल में फतूर आ जाता है ना, तो उसके हाथ पैर बांध के घर में डाल दिया जाता है, कोने में से खाना वहीं दिया जाता है कि हम सब चीज़ें तोड़ेगा फोड़ेगा, सब बर्तन तोड़ देगा, घर के सारे शीशे तोड़ देगा। ऐसी औरत नाक़िसुल अक़ल होती है। मैंने कहा ना कि औरत आजकल जो निकाह करके लाए, पहले देख ले कि घर का माहौल कैसा है। आपको अगर इतना शऊर नहीं तो बेकार है, आप फंसेंगे। तो हर आदमी ने अपने बीवी बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे रखा है, उसकी तरबियत कर ही नहीं रहा है। ये लड़की जो है ना अमानत है भाई साहब, आपकी यहाँ बेटी पैदा कर दी अल्लाह ताला ने, कि नहीं, ये अमानत है अपने शौहर की, क्योंकि आपने रुखसत करना है इसको हमेशा के लिए। और आपने इसकी मतलब अमानत में ख़यानत करी, इसकी तरबियत सही नहीं करी। जब शौहर के निगाह में जाएगी ना, पता चला पहले ही इतनी तरबियत बेकार कर दी कि वो बिगड़ गई, मोबाइल हाथ में दे दिया। इतने यार दोस्तों का जब शौहर की निगाह में गई तो और ज़्यादा बिगड़ गई। क्योंकि मेरे हज़रत आला रहमतुल्लाह फरमाते थे शादी के बाद लड़की पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कि उसे उसे खौफ नहीं रहता कि किसी बात का, कि भाई मैं प्रोटेक्शन मुझे ये हो, तो इसलिए बेखौफ हो के और बिगड़ती है ज़्यादा। तो याद रखना, जब मैके में लड़कियां जाती हैं ना, तो उसके जो बाप होते हैं उसे और छूट दे देते हैं। बल्कि मर्द वो है जो मैके में लड़की आए, मेरे घर में लड़की, मेरी लड़की, मर्द उसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी की बेटी घर में आई, तो निगाह रखेगा बाप कि अकेली का यार ये नहीं, अम्मा के साथ लेके जाओ। उसे पता ही अमानत है मेरे दामाद की, मेरी पकड़ हो जाएगी। 1 घंटे के लिए शॉपिंग करने गई है, पता चला 2 घंटे में आ रही है, खरीद के कुछ नहीं आई, यानी अय्याशी करने गई है कोई। तो ये सब बातें हैं शरीयत की, पकड़ हो जाएगी ज़बरदस्त माँ बाप की, बाप की और माँ की। ये लड़की यहाँ मैके में आई मेरे घर, और 2 घंटे से शॉपिंग के लिए निकली हुई है, यानी मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? यानी तेरे दामाद की अमानत है, तूने इसको 2 घंटे अकेले भेज दिया मार्केट। आजकल लड़कियाँ मार्केट में अकेली फिर रही हैं, मर्द नहीं है उनके साथ, मर्द नहीं है, अकेली फिर रही हैं, तो तबाही की तरफ कूद गई हैं। हमारा माशरा खुद ख़राब हो गया। जब औरतें ख़राब होंगी तो बच्चे अपने आप ख़राब होंगी। यानी कोठे पे औरत के यहाँ जो बच्ची पैदा होती है ना, वो 8-9 साल की में उसकी नस्ल उतरवाई करती है। रेस्क्यू टीम बता रहा है, वो लालों को बेचती है बड़ी महंगी, मतलब 8-9 साल की लड़की को उस दहलीज पे रख दिया ले आके। तो जो आदमी 18-20 साल की उम्र में औरत जाती है, यानी शादी के बाद 8-9 साल में उन्हें वो चीज़ें दिखा दी कि वो लड़की वहाँ से निकल नहीं सकती। तोबा यानी है इतनी गिर गई। तोबा एक जब भी कहते हैं एक औरत हज़ारों आदमी को जहन्नुम में लेके जाएगी अपने साथ। तोबा सारी बातें बता दी मैंने। मर्द रुक सकता है लेकिन औरत नहीं रुक सकती, रुक ही नहीं सकती। नशा इतना बड़ा ख़तरनाक है, उसे सुबह उठते ही नशा चाहिए, दोपहर को चाहिए, सोते वक्त चाहिए। अगर नहीं भी आया तो खुद बुलाएगी, आ जाओ आ जाओ। नशा बड़ा ख़तरनाक है, अल्लाह ताला किसी औरत को ना लगे। लेकिन आजकल कोई तरबियत नहीं, सोचते हैं पढ़ा दिया लिखा दिया, बस यही तरबियत हर वक्त। यानी जाहिल रख लो घर में, वो बढ़िया। माहौल इतना ख़राब है, कहाँ तक बचोगे? यानी किसी स्कूल में पढ़ा रहा हो, उसकी निगाह पड़ गई किसी टीचर की, बड़ी खूबसूरत है, इससे नोट करवाएंगे तो वहाँ फंसेगी लड़की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है स्कूल में, आपकी बच्ची बताएगी नहीं आगे।
बहुत बहुत ख़तरनाक माहौल है, क्योंकि आदमी दूसरा जब लड़की को देखता है ना, छोटी निगाह उसकी ख़राब हो जाती है, वो ये क्या बनेगी आगे चल के, किस निगाह से बचा रहा है, कौन सी निगाह से आदमी बाहर कर रहा है, कौन सी निगाह से रिश्तेदार घर में आ रहा है, कौन सी निगाह से सहेली बैठी हुई है, सहेली सहेली को फंसवा देती है। ज़िंदगी के तजुर्बात बता रहा हूँ मैं आपको। किसी लड़की स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में पढ़ रही है, आप सोचिए लड़कियों को ही तो स्कूल है, जो उसकी सहेली है वो गलत हुई हुई है पहले से। सोचे उसके लड़के ने, उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी तस्वीर देख ली मोबाइल में, यार ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, तो उसने कहेगा यार इसको किसी तरह फिर मिला फुसला के कहीं लाओ, उसको मिला के देंगे, वो उसे फंसवा देगी। ये ज़माना है भाई इसका। इससे बेहतर है लड़की को जाहिल रख लो घर में, बहुत बढ़िया है। नहीं लड़की एक मतलब आ गई, इज्जत तार तार कर देगी, नस्लें ख़राब कर देगी। मैं तो स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता था बच्ची को। मैं चाहता था बच्ची पैदा हुई मैं घर में ही पढ़ाऊँ, मेरे हज़रत वाला ने लड़की को अपने घर पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ा दी, उर्दू भी पढ़ा दी, स्कूल नहीं भेजा जरा, लेकिन वो माशाल्लाह तब पढ़ी लिखी है। लेकिन मेरी कहानियाँ जब 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 बड़े ही ख़राब होते हैं, दीन से हटे हुए होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो मेरा एक अल्लाह ताला ने मुझे जो है शर में खैर रखी है, मैं सब्र किया तो अल्लाह ने मुझे दी। याद रखिएगा, जब कोई सालिक सब्र करता है ना और सुलूक तय नहीं हुआ, तो सबर में अगर बता सबर अपने आप को सबर कर रहा है, नाशुक्री कर रहा है, सबको बता रहा है, तो सुलूक तय नहीं कर सकता। सुलूक करने के तय करने के बाद या थोड़ा बहुत चलने के बाद तब बताए लोगों को, यानी खिलाफत मिल चुकी हो या कुछ हो, हाँ वही मेरे साथ ही होगा, सवाल उम्र है वो। जैसे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने जब बताया, जब मौलवियत कर ली थी, विलायत मिल गई थी कि मेरी बीवी मुझे मारती थी, कभी नहीं बताया ना शुरू में, तब बाद में पता चला अरे बीवी मारती थी, इसलिए ये आज जो बने हैं ना बीवी के पिटने से बने हैं। हज़रत मिर्ज़ा जान रहमतुल्लाह बहुत बड़े वली अल्लाह हुए हैं, उनकी बीवी बड़ी सख्त मिजाज थी, बाद में पता चला लोगों को वही इनकी बीवी बड़ी सख्त मिजाज थी। घर की बात तो बात पता ही नहीं चलती, जब बाद में बताते हैं पता चलती है। तो ये सवाल उम्री लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ताकि लोगों को एहसास हो, ये जो आज ये मुकाम मिला ना, इसको इस सब्र की और शुक्र की वजह से मिला है। ये गुनाह नहीं है, गुनाह होता ना तो अल्लाह ताला नाराज़ होते और दुश्मन गालिब आ जाता और आदमी को पता नहीं चलता कहाँ गया। इमदाद गैबी जब ही आती है जब शरीयत पे चलते हो, पूरा शरीयत पे चलो तो इमदाद गैबी आती है। सारी बातें बता दी, सेहत का बनने का क्या वो है और कैसे बनती है और क्या, सारा मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अल्लाह ताला ज़हन नशी करें, आजकल के हमारे बच्चे सब बिगड़, सबकी सेहतें ख़राब होगी, तरह सेहत तो बन रही है लेकिन आगे चल के बड़ी तबाही की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हालत कुछ पता नहीं कब क्या आ जाए, जिम में जाने का फुर्सत मिले ना मिले। वो सेहत बना रहा है लेकिन तबाही की तरफ जा रहा है, सब जा रहा है, माँ ना नॉलेज ही नहीं किसी को, तो तबाही तो अपने आप ही बर्बाद होंगे। बस देख लिया क्या शेप बहुत अच्छी है साहब, शेप बहुत अच्छी है, मियाँ थोड़ा बहुत फुर्ती वाला आदमी उठा के पटक देगा उन्हें 2 मिनट में, 2 मिनट में वो ऐसे ही करते रहेंगे वो जब तक पिटी आएगा, वो फुर्ती नहीं है उनमें, क्या कहूँ। अल्लाह ताला ज़हन नशी करे, आमीन सुम्मा आमीन।